जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर और आप पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि करवा चौथ जो है आ रहा है, तो मैंने सोचा आज जो है हम सुहागनों के लिए जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेडीज़ें हैं, बहुत सारी लेडीज़ों के मन में शायद ये सवाल हो सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम जानें कि अगर हमारे सुहाग के लिए कोई विशेष उपाय आप बता सकते हो, जैसे कि करवा चौथ के उपरांत जो है हमें क्या करना चाहिए। जो सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें किस तरह का जो है कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए जो है रक्षा सूत्र या फिर कोई ऐसा कवच बना के चलें जिससे जो है उनके सुहाग की जो है लंबी उम्र हो और उनके ऊपर किसी भी तरह का संकट, किसी भी तरह की आपत्ति ना आए। तो आज जो है आज की जो वीडियो है वो उन्हीं जो है हमारे सब्सक्राइबरों के लिए हैं, जो लेडीज़ें हैं और जो चाहती थी कि इस करवा चौथ के ऊपर भी हमारी वीडियो ज़रूर बने। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम आपके लिए वीडियो ला ही दें। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, आपका परिवार धन धान्य से भरपूर रहे और आपके सुहाग की भी रक्षा करे और आपकी पत्नी की भी रक्षा कवच बना रहे। क्योंकि अकेला ये नहीं कि पति सुरक्षित है, पति पत्नी दोनों का सुरक्षित होना जरूरी है एक अच्छे परिवार के लिए। क्योंकि जिस परिवार पे माँ बाप का आसरा नहीं रहता उस बच्चों का बेचारों का क्या रहता है। तो इसलिए पता क्या है जी, वैसे तो जीवन एक कर्म है। हम इस धरती पर अपने कर्मों को भुगतने के लिए आए हैं। उन कर्मों को हमने समय के अनुसार भुगतना पड़ता है। अगर हमने उन कर्मों को नहीं भुगता तो आने वाले कर्मों में हमें उन्हें फिर भुगतना पड़ेगा। तो जीवन के अंदर जो उतार और चढ़ाव आते हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने निरंतर खड़ी हो जाती हैं, विपदा बनकर खड़ी हो जाती हैं, उनसे लड़ना ही हमारा कर्म है। उनके आगे नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उन परिस्थितियों को आपको झेलना चाहिए हिम्मत से, मजबूती से। और आपके पति के ऊपर, जैसे कि बहुत से लोग व्यापार के तौर पर किसी ने कर्ज देना है, किसी का पति बीमार है या किसी भी प्रकार की कोई विपदा है, तो देखिए करवा चौथ का जो व्रत होता है, एक पत्नी जो निर्जल व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए और उस लंबी आयु के उपरांत वो अपने पति को सुरक्षित रखती है ताकि समाज की हर प्रकार की बुराइयों से वो सुरक्षित रहे और समाज में उस पति के ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा ना आकर खड़ी हो। तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं आज आपको एक स्टिक टोटका भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा, देखिए अगर पत्नी अपनी पर आ जाए तो वो भवानी बन जाती है, चंडी बन जाती है और जब युद्ध के संघार क्षेत्र में आती है तो माँ काली का रूप भी ले लेती है। तो उस तेजस्वी शक्ति का आदर करना चाहिए। और शिव पुराण में स्पष्टीकरण दे रखा है, 27 प्रकार के नरकों के बारे में बता रखा है। अगर कोई अपनी पत्नी के उपरांत नाजायज स्त्री के प्रति कार्य करते हैं, नाजायज संबंध बनाते हैं, तो उनको जो है और या पत्नी भी इस प्रकार के कार्य करते हैं तो योग उनके दंड के बारे में प्रावधान रूप से बता रखा है। गरुड़ पुराण में भी ये बता रखा है। तो हमें एक नारी व्रत होना चाहिए। और दूसरा, जो पत्नी सच्चे मन से अपने पति से प्रेम करती है, निस्वार्थ भाव से अपने पति की लंबी आयु के लिए कार्य कर रही है, कार्यव्रत हो रही है, तो उसके लिए उन्हें किस प्रकार से कार्य करना है, मैं उनके लिए आपको ये बहुत ही स्टिक टोटका बता रहा हूँ। आपके पति के ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे करा कराई हो, ओपरी पराई हो, ग्रहों की पीड़ा हो, उच्चाटन क्रिया हो, मारसन क्रिया हो, तंत्र क्रिया हो, अघोर क्रिया हो, माँ चंडी क्रिया हो या माँ मसानी क्रिया हो या माँ
भैरवी क्रिया हो, तो किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया अगर आपके पति के प्रति छोड़ी गई है, या किसी भी विपदा में, या धन के प्रति कार्य करा गया है, या कोई वशीकरण करे बैठा है आपके पति के ऊपर, तो करवा चौथ को साक्षी मानकर, क्योंकि एक दिन होता है, एक समय होता है, एक समय बहुत बड़ा बलवान है, क्योंकि रावण का भी समय था, 14 वर्ष की आयु पड़ी थी, तो समय बलवान था। लेकिन भगवान राम ने जब रावण से युद्ध करा तो काफी लंबे समय तक वो युद्ध चला, नहीं तो भगवान चाहते तो उसको एक क्षण में एक ही बाण से मार देते, लेकिन वो लीला रचनी पड़ती है। तो इसी प्रकार हम अपने कर्मों को धो रहे हैं उस कर्म क्षेत्र में रहकर। अब आपको करना क्या है, आपने एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, एक बजना नारियल लेना है, और उसके अंदर आपने एक इतना सा बांस का डंडा लेना है, आपके हथेली जितना, जो लेडीज होएगी उसकी हथेली जितना, इतना सा एक बांस का टुकड़ा लेना है आपने। बांस का टुकड़ा कहीं से भी आपको अवेलेबल हो सकता है। उस बांस के टुकड़े में आपने क्या करना है, उस पर 3 लौंग बांध देनी है। 3 लौंग बांधने के दौरान और आपने एक सिक्का, 10 रुपए का सिक्का लेना है, उसमें आपने, और नारियल, बजना नारियल होना चाहिए, बजना नारियल आपने एक साइड से उसको लपेटना है, और आपने एक लपेटते हुए आपने किस प्रकार के मंत्र का जाप करना है, इस प्रकार की इस चौपाई का 3 बार जाप करना है आपने कंटिन्यू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु साह दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समबारी, हरुनाथ प्रभु मेरे पति पर संकट भारी, हरुनाथ प्रभु मेरे पति के व्यापार पर संकट भारी, हरुनाथ प्रभु मेरे पति की काया पे संकट भारी। आपने इस प्रकार इस चौपाई से, ये बहुत सिद्ध चौपाई है, ये अगर कंटिन्यू जो भी व्यक्ति किसी भी पीड़ा में ग्रस्त है या रोग ग्रस्त है, तो कंटिन्यू ये जो दिवाली का जो समय है, इस चौपाई का भी आप जाप करोगे तो ये भी सिद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए तो आपने कंटिन्यू उस चौपाई का नाम लेते हुए, और जब भी आपका पति संध्याकालीन का मतलब होता है जब राहु और शनि का समय हो, राहु और शनि का समय मिलन हो रहा हो, राहु का शनि के साथ, तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। सबसे ज्यादा कर्म क्षेत्र के अंदर शनि का योगदान है और राहु का योगदान है, क्योंकि जब आदमी, क्योंकि जो भी धन कमाता है, किसी भी चीजों से कर्म कमाता है, उस कर्म के अंदर जब चाहे वो मान लो गलत कार्य से कमा रहा हो, तो शनि रात की निगरानी में उसको देख रहा है, और राहु जो है वो सब विदेशी चाल भी देखता है हर प्रकार से, क्योंकि राहु दिस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए, राहु दिशा से जूता। तो इसीलिए पता क्या है, राहु जो है जब ऊपर जहां ऑक्सीजन नहीं है वो राहु है, क्योंकि विदेश की यात्रा तक भी जो है राहु करवा देता है। तो उसी प्रकार से क्या है, राहु और ये शनि और ये केतु, क्योंकि राहु केतु तो एक ही है और शनि ये आदमी को कष्ट देने वाली दशाएं पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से आपने वो नारियल ले लिया, और उसके बाद आपने 41 दाने उड़द के लेने हैं, साबुत उड़द के, नारियल के अंदर नहीं लगाने, अलग से उसी के ऊपर नारियल लेना है। अपने सच्चे मन से अपने पति को साक्षी मानकर, श्री बालाजी महाराज को साक्षी मानकर, देखिए श्री बालाजी महाराज को साक्षी मानकर और माता जगदम्बा देवी को साक्षी मानकर ये कहना है कि हे माँ, मैं तन मन धन से अपनी पति के प्रेम करती हूँ, और अपने पति की लंबी आयु के लिए, ताकि वो जन कल्याण हेतु कार्य से, अगर इन्होंने किसी इस प्रकार से धन कमाया हो या कोई ऐसी विपदा इनके कर्मों में हो, तो आज इस कर्म नारियल के साथ, ये क्या है, कर्म नारियल, समझ के, इस कर्म नारियल के साथ आज मैं इसे नदी में प्रवाहित कर दूंगी। तो आपने जो सच्चे मन से वो जो पति है, अपने पति के ऊपर से वार के वो नारी वो प्रचंड रूप लेकर माता का नाम लेकर जाए और नदी में उस नारियल को छोड़ दे, और छोड़ते ही पीछे मुड़कर ना देखे, अपने पति का नाम लेकर, मेरे पति की सभी विपदाएं वो जल में जाएं। जब वो नारियल लेकर जाएगी तब इसी चौपाई का गान करती जाएगी, और जब आएगी, जब भी इस चौपाई का गान करती जाएगी, आते ही कुल्ला कीजिए, उसके बाद आप अपना व्रत खोलिए। व्रत खोलने के प्रावधान, कुल्ला करना नहीं होता है, पर नहीं, चलो वो तो व्रत खोलने हैं, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं लेके जाओगे तो वो रोजा बन जाएगा, तो इसलिए व्रत तो खुलना ही
है तो आप कुल्ला करके पानी का छिट्टा मार दीजिए, पानी को अंदर ग्रहण ना कीजिए। तो उसके बाद क्या है, अपने पति के हाथ से आप जल लीजिए, उनकी आरती तारिए, पूजा कीजिए। यकीन मानिए सिद्ध टोटका है, सच्चे मन से अगर आप और बता दीजिए आप, जैसे कि चंद्रमा को जो जल चढ़ाते हैं हम रात के समय, उसमें कुछ ऐसा डालने के लिए या कुछ ऐसा उपाय अक्षत चंद्रमा को अक्षत, क्योंकि चंद्रमा जो है ना मन का कारक है, और इस प्रकार से चंद्रदेव से ये मानना कि मेरे पति के प्रति मेरा मन और मेरा पति मेरे प्रति हमेशा मन की स्थिरता बनी रहे, मन हमारा एक दूसरे के प्रति कभी विचलित ना रहे। तो उसमें आपने जब आप रो तो हाँ दीपक लो, और तो दीपक में थोड़े से अक्षत भी डालना, और जो ढक्कन होता है उस लुटिया का जो लोटा होता है, तो उसके ऊपर एक उस पे दीपक लेके जाओगे तो दीपक अंदर भी डाल, अपने अक्षत अंदर भी डालने हैं, और सच्चे मन से श्री चंद्रदेव से प्रार्थना करनी है कि आप की 27 आपकी जो है पत्नियां हैं, जिसमें से आपको रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पतिव्रता धर्म के अंदर बहुत मानता रहे, मजबूती रहे, ऐसी कामना आपसे करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने पति के ऊपर पूर्ण रूप से प्रेशर लगाऊंगी, या मैं ये नहीं कहती कि मेरा पति मेरे ऊपर, सिर्फ हमारा जो आपसी संबंध है वो मिठास रहे, मधुरता रहे। तो भैया करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये आपके लिए बहुत खुशहाली रहे। अगले साल तक आप खुद अपने आप में परिवर्तनशील महसूस करोगे। आपके पति के ऊपर जो कष्ट पीड़ा होगी, क्योंकि जब माँ वो भवानी प्रचंड रूप में आती है तब वो कुछ भी कर देती है अपने पति के लिए। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जगदम्बिका मैया की।